हमारे स्टूडेंट्स कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो हमारा ब्रीफ स्केच चल रहा था 10th क्लास के चैप्टर का हिंदी का, उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट उत्पन्न हो गई थी। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, होली वाज सेंट टू स्कूल, होली को स्कूल में भेजा गया एंड इन द क्लासरूम होली जो थी, जो हर टीचर तो ऑर्डर हर टू सिट इन द कॉर्नर। जो उसकी अध्यापिका थी उसने उसको कोने में बैठने के लिए बोला एंड व्हेन शी सीटेड इन द कॉर्नर, जब वो कक्षा के कोने में बैठी, शी वॉज वॉचिंग टूवर्ड्स द वॉल, वह दीवार की तरफ देख रही थी। इन वॉल शी सॉ द पिक्चर ऑफ गोट ब्लैक हॉर्स, उसने काले घोड़े के चित्र को दीवार पे देखा। द हॉर्स वॉज लुकिंग सेम, जो घोड़ा था वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जिस घोड़े पे तहसीलदार साहब गांव में आते थे। ठीक है, इसके अलावा गोट वॉज लुकिंग द सेम एज द नेबर ऑफ हर नेबरहुड ऑफ हर गोट, जो पड़ोस की बकरी थी वैसी उसको बकरी दिखाई दे रही थी। एंड द काउ वाज लुकिंग सेम एज देयर काउ, जो गाय थी वह उनकी गाय के समान दिख रही थी। देन हर टीचर आस्क्ड हर नेम, फिर उसकी अध्यापिका ने नाम पूछा। सी स्टार्टिंग स्टैमर, वह हकलाने लगी। ऑल गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग, सभी लड़कियां जो थी हंसने लगी। देन शी फील वेरी गिल्टी, उसको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, किसको? भोली को। ठीक है, इसके अलावा Then her teacher told her not to worry, उसकी अध्यापिका ने कहा कि बेटा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी। आप ये मत देखिए कि आज लोग आप पे हंस रहे हैं, एक दिन यही आएगा, पढ़ लिख के आप इतने अच्छे बन जाओगे, इतने विद्वान बन जाओगे कि जो लोग आज आप पे हंस रहे हैं वही लोग आपका सम्मान करेंगे। सो बट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू कम एवरी डे इन स्कूल, आपको प्रतिदिन स्कूल में आना पड़ेगा। ठीक है, एंड टेक दिस बुक एंड आई विल गिव यू वन मोर बुक व्हेन यू फिनिश दिस। इस पुस्तक को लीजिए और जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लोगे, आई विल गिव यू अनदर, मैं आपको अन्य पुस्तक दूंगी, अन्य पुस्तक दूंगी। इस तरह से आप पढ़ते पढ़ते कामयाब हो जाओगे। ठीक है, सो वैली फॉलोड हिज हर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, जो वैली थी उसने अपनी अध्यापिका के दिशा निर्देश को माना। एंड शी ग्रोन अप, वह बड़ी हुई। एंड पास द 10th क्लास, उसने 10वीं कक्षा को पास किया या उत्तीर्ण हुई। नाउ हर विलेज वाज टर्न इनटू अ टाउन, उसका जो गांव था वह एक शहर के रूप में बड़ा बदल चुका था। एंड रामलाल, जो रामलाल थे उसके पिता वाज वरीड, वो चिंतित थे किसके बारे में? अबाउट हर मैरिज, उसके विवाह के बारे में। One day when रामलाल and her wife, एक दिन जब रामलाल और उसके जो पत्नी थी were discussing about भोली's marriage, वो बातचीत कर रहे थे भोली के विवाह के बारे में। किसके साथ? विशंबर के साथ। विशंबर से she was saying that हर जो रामलाल था अपनी पत्नी से बात कर रहा था that विशंबर स्लैम्स, विशंबर लंगड़ाता है, विशंबर की जो आयु है वो बहुत ज्यादा है और भोली की उम्र के समान उसकी पुत्री है, यानी कि जितनी भोले की उम्र है उस उम्र की उसकी लड़की है। ठीक है, सो बोथ हर फादर एंड मदर एग्रीड टू मैरी भोली विद रामलाल, जो भोली और रामलाल और जो उसके पत्नी थी वो सहमत हो चुके थे भोली का विवाह करने के लिए। किसके साथ? विशंबर के साथ। दे वर एग्रीड, वो सहमत थे। सो दे वाज फिक्स्ड, दिन निश्चित किया गया फॉर मैरिज के लिए। रामलाल केम विद पार्टी, मैरिज पार्टी। रामलाल जो था वो बैंड बाजे के साथ बारात लेके आया। एंड सुलेखा's daughters were present there, everyone was very happy, हर कोई खुश था। विशंबर आया when, जब वरमाला को वधु, जैसे माला डाली जाती है ब्राइड और ग्रूम को, वैसे ही माला डालने के लिए जब विशंबर तैयार हुआ, she saw one of his friend, उसके एक मित्र ने जब उसके साथ खड़ा हुआ था विशंबर का, तो विशंबर जब माला डालने लगा, जब भोली का घूंघट ऊपर की तरफ उठा, she saw the black pock marks on her face, उसने काले धब्बे देखे विशंबर ने उसके चेहरे पे। and he told his friend, उसने कहा did you see her face, क्या आपने उसके चेहरे को देखा? Her friend told yes, हाँ मैंने उसके चेहरे को देखा। she had black pock marks on her face, उसके चेहरे पे काले धब्बे हैं। but nothing to worry, उसकी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके चेहरे पे काले निशान हैं और जो उसके चेहरे पे काले निशान है। आप भी तो इतने आयु थे और आप लड़ाते, उसके फ्रेंड से डिस्कस किया। देन विशंबर चेंज हिज माइंड, विशंबर ने अपने दिमाग को बदला। एंड ही डिमांडेड, उसने डोरी की या दहेज की मांग की अबाउट 10,000
डोरी की या दहेज की मांग की कि गिव मी सम मनी, आई कंसेंट, आई विल मैरी और अदरवाइज आई विल गो बैक, मैं वापस चला जाऊंगा विद मैरिज पार्टी, एक बारात के साथ। सो विशंबर लाल रामलाल वाज वेरी वरीड, रामलाल बहुत चिंतित था। He put his turban on the foot of विशंबर, उसने विशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी को रख दिया। But विशंबर was very greedy and भोली was watching this, भोली इस चीज को देख रही थी, ठीक है। तो ये when भोली was watching this, भोली इस चीज को देख रही थी। रामलाल came inside the room and brought some money, कुछ पैसे लेके आया and about he was agreed to pay for Dori, वह सहमत हो गया पैसे देने के लिए and there was a smile of greediness on विशंबर's face, विशंबर के चेहरे पे एक लालच की मुस्कुराहट थी। But when Ramlal was विशंबर was agreed and he started to party marriage, जब विवाह में रुचि लेने लगा, भोली told her father, भोली ने अपने पिता से बताया that he will not marry this greedy man with this greedy man, कि वो ऐसे इस लालची व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करेगी। And विशंबर took his Paris party and went to his house, जो रामलाल था वो अपने घर पे चला गया विवाह संपन्न विवाह पूरा न करके। और इस दौरान इन द पार्टी एवरीवन वाज डिस्कसिंग, हर कोई इंसल्ट कर रहा था किसकी, सुलेखा की। रामलाल वाज फीलिंग वेरी गिल्टी, रामलाल कैसी गिल्टी महसूस कर रहा था। ही टोल्ड वेरी सुलेखा, उसने सुलेखा को बताया दैट ही इज वरीड अबाउट हर, तो उसके बारे में चिंतित है। एंड वन वुमन थॉट दैट, वो एक औरत ने कहा, टोल्ड दैट आई थॉट दैट सुलेखा इज ए डम काउ, मैंने सोच रही थी कि सुलेखा क्या है, एक गूंगी गाय है, लेकिन इस लड़की के मुंह में तो जुबान है। सी टंग इन हर माउथ, उसके मुंह में जुबान है। And at last Bholi told that she will not marry this greedy man, वो इस लालची व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करेगी, and she will left alone unmarried, वह अकेली रहेगी, अविवाहित रहेगी, and serve her father and mother in their older days, कि उनके बुढ़ापे के दिनों में वो अपने माता पिता की सेवा करेगी। Her teacher was listening these things and watching old drama, जो उसकी टीचर थी वह इस चीज को देख रही थी कि ये सारी घटना जो घट रही थी, and she is feeling very proud, इसको काफी गर्व महसूस हो रहा था that his teaching was good, कि जो उसने भोली को सिखाया वो अच्छा सिखाया और वो कामयाब हुआ। तो इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर से हमें दो शिक्षा मिलती है, एक किसी की भी अपंगता का, शारीरिक अपंगता का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और दूसरा क्या है कि कभी भी हमें डोरी सिस्टम या दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर विद्यार्थी इस डोरी सिस्टम के कुप्रभाव या जो प्रैंक या मजाक उड़ाए जाते हैं विकलांग लोगों के, उन चीजों के दुष्प्रभावों को समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी इस चीज को फॉलो नहीं करेगी, दहेज प्रथा को भी दूर करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक सोच बढ़ेगी। तो इन विचारों के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने ब्रीफ स्केच डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।